A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 3 Scene 4 for class 11 and 12 ISC. तो ये जो सीन है इसका जो मेन थीम है दैट इज बैंकोस घोस्ट और जो अपीयर करता है सो दैट इट कुड मेक मैकबेथ अ बिट गिल्टी. ओके, तो ये जो सीन है कहाँ वेयर डज इट टेक प्लेस? इट इज अ डाइनिंग हॉल, मैकबेथ के कासल का डाइनिंग हॉल, क्योंकि वो सपर टाइम था, उसकी फीस्ट के लिए सबको इनवाइट किया गया था. वहां पर मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, रॉस, लेनॉक्स, लॉर्ड्स और अटेंडेंट्स वहां पर होते हैं. Okay, so this is the scene. The people are there. Banco's ghost also appears in this scene. Now, we will have the summary और उसके बाद हम लोग इसका line by line explanation पढ़ेंगे. Scene important है. Characters. तो कौन कौन थे उसमें? Macbeth, Lady Macbeth, Ross, Lennox. These are Thanes. Then first murderer, ghost. Whose ghost? Banco's ghost. Okay, lords and attendants. फिर उसके बाद सीन समरी. तो सीन समरी हमसे ये कहती है कि मैकबेथ देखता है कि बैंको, मतलब उसको ये पता चलता है कि बैंको हैज बीन मर्डर्ड और उसका जो सन है वो भाग गया है. फिर एज मैकबेथ हेड्स बैक टू ईट, जैसे ही वो वापस जाता है खाना खाने के लिए, तो उसको ये दिखता है वहां पर कि किसी ने उसकी सीट ले रखी है. पहले तो उसको ये था कि सब लोग वहां बैठे हुए, मतलब एक ही सीट खाली थी और वो भी अब ऑक्यूपाइड है. बाद में बाद में जोर से चिल्लाता है जब उसको पता चलता है कि ये बैंकों का घोस्ट है. लेडी मैकबेथ डिसमिसेस इट और लेडी मैकबेथ उसको सबको बताती है कि ये एक मोमेंट्री फिट है, एक उसको दौड़ा जैसा पड़ा है. वेन जब मैकबेथ tells her he sees Banquo's ghost, she quietly tells Macbeth to be a man and get over his anxiety. तो जब वो उसको बताता है कि ये बैंको का घोस्ट है तो वो कहती है कि बिहेव लाइक अ मैन एंड जस्ट अपनी ये जो एंजाइटी अंदर से तुम्हें उलझन हो रही है जिसके कारण तुम ऐसे बिहेव करो उन सबसे बाहर निकलो. जब वो फिर से चीखता चिल्लाता है on the ghost, he gathers himself and makes excuses to his guest. अपने गेस्ट को बोलता है shooing everyone away from the banquet table. तो after he gathers himself and makes excuses to his guest, shooing everyone away. banquet जो टेबल है वहां से जाने के लिए बोल देता है सबको. फिर when he is alone with his wife, Macbeth tells her wife of the that he is terrified of the consequences of his evil deeds. उसको डर है कि जो भी पाप कर्म उसने किए हैं उससे उसी को ही नुकसान पहुंचेगा और इसीलिए वो विचेस से जा करके मिलेगा. To figure out what else lies in the store, nothing good he thinks. और उसको ऐसा लगता है कि अब जो होने वाला है वो कुछ भी अच्छा नहीं होगा. Now moving towards the scene जिसमें there is Macbeth starting with the scene. You know your own degrees. Sit down. अब यहाँ पर वो सारे लोग बैठे हुए हैं. तो ये लोग कैसे बैठते, मतलब अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैठते. तो वो कह रहे हैं कि तुम लोग को सबको अपने अपने ऑर्डर्स पता है, रैंक्स पता है. सिट डाउन एट फर्स्ट एंड लास्ट. तो सबसे पहले कौन बैठेगा कि सिट अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर. सबसे पहले जो हाईएस्ट रैंक्स पे आते हैं वो, उसके बाद सबसे लास्ट में जो लोएस्ट रैंक्स वाले हैं. एंड एट लास्ट द हार्टी वेलकम एंड आई बिड यू अ हार्टी वेलकम. तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं. तो लॉर्ड्स कहते हैं थैंक्स टू योर मेजेस्टी, थैंक यू वेरी मच. मैकबेथ कहता है ourselves will mingle with society and play the humble host. हम लोग ये जितना हम लोग का जो है पीपल है उन सबसे हम लोग वी विल बी योर हम्बल होस्ट टुडे. हम लोग की जो होस्टेस है द लेडी मैकबेथ, शी इज ऑन द थ्रोन. वो वहां पर अपनी राजगद्दी पे बैठी हुई है. बट इन बेस्ट टाइम, बट वेन एवर इट विल बी सुटेबल टू हर, वो आएंगे एंड शी विल ऑल्सो वेलकम यू ऑल. वी विल रिक्वायर हर वेलकम. शी विल ऑल्सो, वी विल आस्क हर टू वेलकम यू ऑल. फिर लेडी मैकबेथ कहती है प्रोनाउंस इट फॉर मी सर टू ऑल आवर फ्रेंड्स फॉर माई हार्ट स्पीक्स दे आर वेलकम. तो मेरे बाय फ्रॉम माई साइड डिलीवर, टेल देम दैट दे आर वेरी हार्डली वेलकम. जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको बता दो, वो थोड़ा दूर बैठी होती है. एंड जस्ट बिकॉज की माई हार्ट स्पीक्स दैट दे ऑल आर वेलकम. तो लॉर्ड्स चीयर करते हैं, मतलब ऐसे टोस्ट उठाते हैं ओके करके. द फर्स्ट मर्डरर वहां पर अपीयर करता है और मैकबेथ का अटेंशन, मतलब उसको पता चल जाता है कि हाँ, मैकबेथ को पता चल जाता है कि एक मर्डर वहां पर आ गया है. तो मैकबेथ
See, they encounter thee with their hearts thanks. So लेडी मैकबेथ से वो कहते हैं कि देखो, वो एक्नॉलेज करें ये सारी चीजें आप थैंक यू बोल करके. बोथ साइड्स आर इवन, हियर आई सिट इन द मिड्स. तो दोनों ही तरफ से जो लोग हैं वो एकदम फिल्ड हैं, इधर भी और इधर भी. हम एकदम मिडिल में बैठेंगे जहां पर जो मेन हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वो बैठते हैं वहां पर. ओके, तो जैसे ये वाला एक ये पूरा टेबल है, तो इस टेबल के यहाँ पर आई विल सिट. Be large in mirth, stay very happy. Soon we'll drink a measure round the table. Soon we'll have a toast round the table at the full table कि हाँ हम लोग खाने की दावत तुरंत अभी शुरू ही करेंगे. फिर मैकबेथ जो है फर्स्ट मर्डर को साइड में लेकर के चलता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे फेस पे ब्लड लगा हुआ है. तो मर्डरर कहता है मर्डरर कहता है टिस बैंकोस देन. तो फिर ये बैंको का ब्लड होगा. मैकबेथ कहता है इट्स बेटर दी विदाउट दैन ही विद इन. तो कहता है कि ठीक है, अगर ये बैंको का ब्लड है तो इट्स रादर बेटर दैट इट इज ऑन योर फेस दैन द ब्लड टू बी रनिंग इनटू हिज वेन्स. उसके अंदर वो खून होने से बेटर है कि वो तो फेस पे हो. मतलब इट्स रादर बेटर दैट ही इज डेड. इज ही डिस्पैच्ड, इज ही डेड, क्या उसको तुमने मार दिया है, रफा दफा कर दिया है. तो मर्डरर कहता है माय लॉर्ड हिज थ्रोट इज कट एंड दैट आई डिड फॉर हिम. और यही है जो मैंने उसके लिए किया है. मैकबेथ कहता है दाउ आर द बेस्ट ऑफ द कट थ्रोट्स. तुम कट थ्रोट्स में सबसे बढ़िया इंसान हो. येट ही इज गुड दैट डिड द लाइफ फॉर फ्लियांस. और वो भी बहुत अच्छा होगा जो जिसने फ्लियांस को मारा होगा, उसके बेटे बैंको के बेटे को. क्योंकि विचेस ने बोला था कि बैंको नहीं बट बैंको के जो भी डिसेंडेंट्स होंगे वो किंग बनेंगे. तो फ्लियान से उसको बहुत ज्यादा खतरा था मैकबेथ को. तो वो कहता है कि जिसने उसको भी उसका थ्रोट कट किया होगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान होगा. मतलब ही इज वेरी गुड इनफ. तो और कह रहा है कि अगर तुमने ही फ्लियांस को भी मारा है देन यू आर नॉन पैरल, देन तुम्हारा कोई भी कंपैरिजन नहीं है. तारीफ कर रहा है मैकबेथ. तो फर्स्ट मर्डरर कहता है मोस्ट लॉयल सर फ्लियांस इज एस्केप. वो कह रहे हैं कि डियर सर फ्लियांस जो है वो भाग गया है वहां से. तो मैकबेथ कहता है देन कम्स माय फिट अगेन. ओ नाउ आई एम अगेन. अब फिर मेरे को दुख दर्द पीड़ा हो रहा है. नाउ माय टॉर्मेंट रिटर्न्स, कि अब मुझे फिर से डर लग रहा है. आई हैड एल्स बीन परफेक्ट, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट था. आई वॉज हैप्पी. Whole as a marble, I was complete as a marble, means solid as a marble, founded as a rock. जैसे एक rock जो होता है, एक पत्थर जो होता है वो firm होता है, वैसे करके मैं था. As broad and general as the casting air, और जैसे एक free in general सब पर हवा फैलाती हुई एक air होती है, वैसे ही मैं भी था. Everything मतलब I was also free at that time. अब मैं वो freeness नहीं है. तो this is द रिएक्शन जो मैकबेथ देता है जब उसे पता चलता है कि हाँ वो भाग गया है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. फिर वो कहता है पर अब, मैकबेथ कहता है पर अब आई एम केबिन्ड, आई एम शट इन, आई एम बॉक्स्ड, क्रिप्ड एंड कन्फाइंड. मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मुझे चार दीवारियों में बंद कर दिया गया है, डब्बे में बंद कर दिया गया है, या मुझे कहीं लॉकअप कर दिया गया है. बाउंड इन to saucy doubts and fears, something that are uncontrolled, something that is very thick, that they are very strong. उन doubts और fears के साथ अब मुझे डर डर करके जीना पड़ेगा. But बैंको safe, पर क्या बैंको is safe in the grave? तो फर्स्ट मर्डरर कहता है कि हाँ, yes my good lord, safe in a ditch he bids. जहां पर मतलब he is very safe इन डिच. डिच एक काइंड ऑफ, रुको ये दिखाते हैं, ये ऐसे करके, ठीक है, जो एरिया होता है दिस इज सम सॉर्ट ऑफ डिच. तो वो कह रहा है कि एक गहरी गड्ढे जैसे में. तो वो कह रहा है कि ही इज सेफ देयर जहां पर ही इज लाइंग विथ 20 ट्रेंच्ड गैशेस, विथ 20 डीप ट्रेंच डीप wounds, gashes on his head, the least a death to nature, the minimum that should be there कि so that we can bring a person to death, उतने मैंने उसको घाव मारे हैं, दिए हैं. मैकबेथ थैंक्स फॉर दैट
there the grown serpent lies. तो वो कह रहा है कि there इसीलिए जो ग्रोन सर्पेंट है, सांप है, जहरीला सांप है, वो तो मर गया है, वहां कहीं पड़ा हुआ होगा. द वर्म, अब यहाँ पर वर्म कौन है? फ्लियांस है. अपनी बुक में अगर इफ यू आर हैविंग इट राइट नाउ व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज राइट इट देयर, क्योंकि आपसे इन जनरल ये वाला स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रोन सर्पेंट में सर्पेंट कौन है, वर्म दैट फ्लेड में वर्म कौन है. तो कह रहे हैं कि जो सर्पेंट है मतलब कि स्नेक है वो तो मर गया है, अभी जो वर्म है वो वहां पर रह गया है, दैट्स फ्लेड. Hath nature in time will venom breed, or by the time he will bring, he will be more poisonous. No teeth for the present, भले अभी उसके पास कोई भी fangs नहीं है, टीथ नहीं है जो सांप के होते हैं, बट बाय द टाइम अभी ये जो यंग वर्म है बाद में ये भी सांप जैसा बन जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा लेटर. अभी उसके पास कोई भी पॉइजनस टीथ नहीं है क्योंकि अभी वो छोटा है. गेट दी गॉन, ओके जस्ट गो फ्रॉम हेयर टुमारो, we'll hear ourselves again we will have a conversation. तुम जाओ अभी यहाँ से. फिर लेडी मैकबेथ, my रॉयल लॉर्ड यू डू नॉट गिव द चीयर. तो लेडी मैकबेथ यहाँ पर मैकबेथ से बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा शांत सैड लग रहे हो और जस्ट गो एंड चीयर देम अप. डू नॉट कम एंड टॉक विद अ रैंडम पर्सन हियर. द फीस्ट इज सोल्ड दैट इज नॉट ऑफन वाउच्ड विल टिस अ मेकिंग इज गिवन विद वेलकम. कि वो कह रही है कि अगर तुम उनसे जाकर के बात नहीं करोगे तो ऐसे लगेगा, जो गेस्ट आए उनसे बात जाकर के तो ऐसे लगेगा एज इफ जो फीस्ट है, जो दावत रखी गई है, दे आर पेइंग फॉर इट. इफ यू विल नॉट चीयर देम अप, दैट इज नॉट ऑफन वाउच्ड, इफ यू विल नॉट चीयर देम अप तो ऐसे लगेगा दे आर पेइंग फॉर इट. कि वेन एवर इट इज सेलिब्रेटेड और वेन एवर इट इज देयर, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, तो इट शुड बी गिवन विद वेलकम. तो उसको हमेशा एक वेलकम के साथ ही देना चाहिए. टू फीड वर बेस्ट एट होम, तो अगर तुम्हें किसी को दावत रखनी है तो इट्स बेटर टू फीड इट, उनको खाना खिलाओ घर पर. फॉर फ्रॉम देंस द सॉस टू मीट इज सेरेमनी. नहीं तो अगर आप बाहर कहीं जाकर के कुछ उसको मतलब दावत रखते हो तो एक स्पेसिफिक सेलिब्रेशन जैसा कुछ होना चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए सेलिब्रेट करने का अगर आप बाहर जा रहे हो. मीटिंग विद बेयर विदाउट इट, नहीं तो अगर आप उसके बिना कभी पार्टी करोगे बाहर ऐसे ही जा करके तो ये बहुत डल लगेगी. until and unless you have a very strong ceremony or very strong reason for it. तो मैकबेथ कहता है स्वीट रिमेम्बर सेन सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. नाउ गुड डाइजेशन वेट ऑन एपेटाइट एंड हेल्थ ऑन वो. तो कह रही है मैकबेथ कह रहा है कि गुड डाइजेशन इज बिकॉज लाइज या रिलायज ऑन गुड एपेटाइट. ज्यादा भूख होगी तो ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और अच्छी हेल्थ जो है वो भूख और डाइजेशन दोनों पर ही रिलाय करती है. लेनॉक्स, मे इट प्लीज योर हाइनेस प्लीज सिट. तो कह रहा है कि प्लीज बी सीटेड हेयर, अगर आपको अच्छा लग रहा है योर हाइनेस प्लीज माय डियर सर जस्ट कम एंड सिट हेयर. तो मैकबेथ कहता है एंड मैकबेथ कहता है here had we now our country's honor roofed were the graced person of our banco presence. तो वो कह रहा है कि I just because कि हम लोग के पास यहाँ पर हम लोग के जो country's honor roofed है, most noble people are sitting here. I wish कि banco would also be here. Who may I rather challenge for unkindness, कि जिसको मैं पसंद करूंगा कि उसने अनकाइंडनेस की है मेरे पास ना आकर के दिखावा कर रहा है मैकबेथ यहाँ पर. यू ऑल नो कि उसने मार डाला है उसको. तो वो कह रहा है कि इट्स रादर बेटर कि मैं उस पर गुस्सा करूं, क्योंकि उसको चैलेंज करूं या उसको सुनाऊं, क्योंकि वो आया नहीं मुझसे मिलने के लिए. दिस इज काइंड ऑफ अनकाइंडनेस रादर देन बीइंग पिटी फॉर मिस चांस, कि उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो. आई विश एंड आई जस्ट प्रेफर कि हम उसको सिर्फ सुनाएं क्योंकि वो आ नहीं पाया बस किसी भी रीजन से. बट हम ये नहीं चाहते हैं कि देयर शुड बी सम मिस चांस सम सॉर्ट ऑफ मिस
हैपनिंग, कुछ बैड चीज जो उसके साथ हुई हो वो ना हुई हो, आई विश। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आई होप कि मैं उसको स्कोल्ड करूं उसकी रूडनेस के लिए, ना कि ग्रीव करूं क्योंकि कुछ उसके साथ बुरा हुआ है। तो रॉस कहता है हिज एब्सेंस लेज ब्लेम अपॉन हिज प्रॉमिस, उसकी जो प्रॉमिस थी कि वो आएगा उसका इल्जाम उसके ऊपर ही लगता है। प्लीज सिट योर हाइनेस टू ग्रेस अस विद योर रॉयल कंपनी। अच्छा, घोस्ट ऑफ बैंको यहाँ पर अराइव कर चुका है। लेट मी शो यू। ये घोस्ट ऑफ बैंको जो है वो आ जाता है एंड वो मैकबेथ की प्लेस पे ही बैठ जाता है। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ थिंग जो उसके दिमाग में है, इसलिए वो सब उसको ऐसा दिख रहा है और वो सिर्फ मैकबेथ को ही दिख रहा है, नो अदर पर्सन कैन सी दैट। ठीक है, तो और वहां पर मैंने बोला ना कि अब पूरी सीट, ऑल सीट्स वर फिल्ड, सिर्फ यहाँ पर एक सीट थी जो वेकेंट थी जहां पर मैकबेथ वाज सपोज टू सिट, और वो भी फिल हो गई क्योंकि बैंको का घोस्ट आकर वहां पर बैठ गया। तो वो रॉस कहता है कि आप बैठ जाओ, हम लोग को अपनी रॉयल कंपनी का आनंद उठाने दो। तो मैकबेथ कहता है टेबल जो है वो फुल है। लेनॉक्स कहता है नहीं नहीं, यहाँ पर एक प्लेस है जो आपके लिए रिजर्व्ड है सर। तो मैकबेथ कहता है कहां पर? लेनॉक्स कहता है हेयर माय गुड लॉर्ड, यहाँ पर। मैकबेथ अब वो घोस्ट को देखता है तो वो कहता है व्हाई इज दैट मूव्स योर हाइनेस। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट। अब मैकबेथ का फेस उतर गया तो लेनॉक्स का कॉन्वर्सेशन यहाँ पर चल रहा है। तो लेनॉक्स उससे पूछता है कि व्हाट इज दैट दैट इज मेकिंग यू सैड, जिसके कारण आपका चेहरा पीला पड़ गया है और इट इज मेकिंग यू अपसेट। तो वो क्या करता है, अरे वो देखो, दिस इज काइंड ऑफ अ रिएक्शन दैट ही इज गिविंग, देख रहे हो मैकबेथ, दिस इज बैंकोस घोस्ट। तो पॉइंटिंग टू वेयर जहां पर घोस्ट सिट बैठा है, हियर माय गुड लॉर्ड व्हाट्स बॉदरिंग यू योर हाइनेस। तो वहां पर फिर लेनॉक्स की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर चल रही है कि यहाँ पर बैठो माय गुड लॉर्ड, जहां पर बताओ आपको क्या ट्रबल कर रहा है। मैकबेथ कहता है विच ऑफ यू हैव डन दिस। तो वो कह रहा है कि अच्छा, जस्ट बिकॉज कि बैंको तो मर गया था और किसी को पता नहीं कि बैंको मर गया है। तो मैकबेथ पूछता है कि तुम सब में से ये काम किसने किया है? अब लॉर्ड्स पूछते हैं कि क्या काम की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मैकबेथ को नहीं पता कि बैंको सिर्फ उसी को दिख रहा है। तो मैकबेथ कहता है thou can't say, not say I did it, never shake thy gory logs at me। तो कह रहा है कि do not say, घोस्ट से वो बोलता है don't tell me, तुम मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें मारा है। don't shake your bloodshed, ऐसे करके बाल खुले और ऐसे से करके जो उसके बाल थे ऐसे से करके शेक हो रहे थे। यू कांट से दैट मैंने उसको किया है, डोंट शेक योर ब्लडी हेड एट मी। तो रॉस कहता है जेंटलमैन राइज, हिज हाइनेस इज नॉट वेल। तो जेंटलमैन प्लीज गेट अप, हमारे जो किंग है उनकी तबीयत सही नहीं है। तो लेडी मैकबेथ कहती है सिट वर्दी फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, बैठ जाओ यहाँ पर। माय लॉर्ड इज ऑफन दस एंड हैड बीन फ्रॉम हिज यूथ, और मेरे जो लॉर्ड हैं वो अक्सर ऐसे हो जाते हैं एंड अपने यूथ से, मतलब अपने जो भी यंग टाइम पीरियड है तब से लेकर के ही इज लाइक दिस। प्रे यू कीप सिट, प्लीज बी सीटेड एवरीवन। ये जो फिट है, ये जो दौड़ा उनको पड़ा है, ये मोमेंट्री है, कुछ पल भर के लिए है। अपॉन अ थॉट, एक पल भर में, एक थोड़े ही मिनट में वो वापस से सही होगा। इफ मच यू नोट हिम, अगर तुम उनको बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दोगे तो तुम उसको परेशान कर दोगे, ही विल बी ऑफेंडेड एंड इट विल प्रोलॉन्ग दैट फिट, वो उसके जो परेशानी है उसको और बढ़ा देगा। प्लीज फीड, हैव योरसेल्फ, सिट एंड हैव द मील एंड रिगार्ड हिम नॉट, और उस पर इतना ध्यान मत दो। वो उसको मैकबेथ को साइड में लेकर के जाती है। तो उसको कहती है आर यू अ मैन, तुम एक मैन हो? मैकबेथ कहता है यस एंड अ बोल्ड वन, that dare look on that which might appall the devil। तो कह रहा है कि मैं उस चीज को देख सकता हूं जो इवन डेविल को भी डरा करके रख रहा है। तो लेडी मैकबेथ कहती है ओ प्रॉपर स्टफ, अटर नॉनसेंस, बकवास मत करो मुझसे। दिस इज द वेरी पेंटिंग ऑफ योर फियर, तुम घबराए हुए हो। अच्छा, उसको लेडी मैकबेथ को तो पता नहीं था कि बैंको को इसने मार दिया है।
तो वो कह रहा है कि वो कह रही है कि तुम घबराए हुए हो, यू आर सीइंग दोस भ्रम हेलुसिनेशन, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस वो गांधी जी वाला था जिसमें उसको हर जगह पे गांधी जी दिखते थे। ओके, जो सेकंड वाला पार्ट था। तो वैसे ही वो कह रहे हैं दिस इज द वेरी पेंटिंग ऑफ योर फियर योर ओन हेलुसिनेशन, कि तुमको हर जगह कुछ समथिंग बैड इज बीइंग शोन। दिस इज द एयर ड्रॉन डैगर, ये वैसे ही है, सेम वैसे ही है जैसे वो एयर ड्रॉन डैगर जो तुम्हें दिखा था उस समय पे, दैट वाज लीडिंग यू टू डंकन, जो तुम्हें डंकन की ओर जाता हुआ दिख रहा था। ओ these flaws and starts, this sudden burst falsely appear to true fear, ये जो है ये छल है, this is not real as compared to the true fear would well become a woman's story at winter's fire, so it would rather be a woman's story at winter fire authorized by her grandam। तो क्या बोला गया यहाँ पर कि दिस इज मोर लाइक अ परफॉर्मेंस दैट इज पुट बाय अ वुमेन, जो एक स्कैरी स्टोरी बता रही है फायर साइड पे अपनी ग्रैंड मदर के सामने। तो ऐसे ही लग रहा है कि ये जो स्टोरी है तुम भी ऐसे ही करके बता रहे हो, एज इफ कि एक परफॉर्मेंस दे रहे हो तुम इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड अंडर द कमांड ऑफ योर ग्रैंड मदर। शेम इटसेल्फ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वाई डू यू मेक सच फेसेस, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? व्हेन ऑल डन यू लुक बट ऑन ए स्टूल, जब सब चीजें हो जाएंगी, सब चीजें खत्म हो जाएंगी, तो ऐसे लगेगा जैसे कि तुम किसी स्टूल पर देख रहे हो जब तुम्हारा हेलुसिनेशन खत्म हो जाएगा। मैकबेथ तो कह रहे हैं प्रीति सी देयर, देखो वहां पर, बिहोल्ड देखो वहां पर, हाउ यू से, तुम कैसे कह सकते हो कि वहां पर कोई भी नहीं है, बैंगो घोस्ट वहां पर बैठा हुआ है। तो फिर वो बैंगो के घोस्ट को बोलता है, वो कहता है बाय व्हाट केयर आई इफ दाउ कांट नॉट स्पीक टू, मतलब वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जानता हूँ कि तुम you cannot nod or speak to, you cannot मतलब move your body or you cannot speak also, if charnel houses and our graves must send those we bury back। तो कह रहे हैं कि अगर burial houses जहां पर हम दफनाते हैं, जो कब्र होती है, अगर वो उन लोगों को वापस भेज दे जो अम, जो वहां पर दफन किए गए हैं, तो हम लोग के जो मॉन्यूमेंट्स हैं दैट शैल बी माउथ्स ऑफ काइट्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग उसको बरी नहीं करेंगे, रादर जो बर्ड्स होती हैं, काइट्स होती हैं, वो उनको खा लेंगी। ठीक है, दिस इज द बर्ड काइट्स, वल्चर्स की यहाँ पर बात की गई, तो ऐसे वही तुम लोग को खा लेंगी। उसके बाद घोस्ट ऑफ बैंको वहां से भाग जाता है। फिर लेडी मैकबेथ कहती है व्हाट क्वाइट अनमैन्ड इन फॉली, व्हाट हैज योर फुलिशनेस डिस्ट्रॉयड योर मैनहुड, तो क्या तुम्हारी बेवकूफियों ने तुम्हारी मैनहुड को खत्म कर दिया है। मैकबेथ कहता है इफ आई स्टैंड हियर आई सॉ हिम एज श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी, जो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं उतनी श्योरिटी से ये कह सकता हूँ कि मैंने उसे देखा है। तो लेडी मैकबेथ कहती है फाय फॉर शेम नॉनसेंस व्हाट ए शेम यू आर। मैकबेथ कहता है ब्लड हैज बीन शेड बिफोर नाउ इन द ओल्डन टाइम्स बिफोर ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर्ज द जेंटल व्हील। तो वो कह रहा है कि इससे पहले भी ब्लड शेड हुआ है, जो जब बहुत पहले व्हेन देयर वाज नो सच गवर्नमेंट इन मेनी प्लेसेस, तो ओल्डर टाइम पर जब बहुत युद्ध होते थे, एक दूसरे को मार पीट के जो जमीन है ये सब ले ली जाती थी राजा महाराजा के टाइम, जब एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बनी थी कि हम आपको फांसी चढ़ा देंगे एंड ऑल, डेथ सेंटेंस दे देंगे, तो उस टाइम की वो जमाने की बात कर रहा है कि मतलब बहुत पहले, तो मैकबेथ का तो बहुत पहले का जमाना है। ठीक है, तो उस टाइम पर ब्लड पहले भी शेड हुआ है ओल्डन टाइम्स में, एज बिफोर ह्यूमन लॉज जो थे, इट रिमूव्ड द जेंटल व्हील, या फिर उसने जो ह्यूमन लॉज है उसने जो कॉमन जनरल वेल्थ है उसको, कॉमन वेल्थ इन द सेंस द जनरल पीपल जो मेरे हैं उन सबको उसने क्या कर दिया, द कॉमन पीपल, जब पावर जो होता है वो कॉमन पीपल के आते हैं, उसको उसने सही कर दिया था और उसको नोबल कर दिया था। उस टाइम पर या उससे पहले बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो शेड हुआ था, और तब से लेकर के अब तक
मर्डर्स अभी भी परफॉर्म हो रहे हैं और अभी भी वी कैन हियर दैट दे आर टू टेरेबल फॉर द ईयर. The time have been that what the when the brains were out the man would die. और उस समय एक जमाना था, एक समय था कि if we knock out the brains from the head the man would die, और वो वहीं पर ही मर जाता था. पर अब क्या हो रहा है, दे आर राइजिंग अगेन. पहले के जमाने पे वो जो मतलब किसी इंसान को मार दो, उसका ब्रेन नॉकआउट कर दो तो वो वहीं मर जाता था. अब क्या हो रहा है, दे गेट अप, भूत बन करके, घोस्ट बन करके, दे गेट अप विद 20 मॉर्टल मर्डर्स ऑन देयर क्राउन्स. वो गेट अप, वो उठते हैं विद फेटल वुंड्स, बहुत डेडली वुंड्स, जो उनके जख्म वुंड्स जो उनके हेड्स पे लगे हुए हैं, वो उससे उठते हैं और हम लोग के ही स्टूल से हटा देते हैं, हम लोग की जगह से हटा देते हैं. यहाँ पर स्टूल इन द सेंस जो बैठने वाली कुर्सी पे वो बैठा है. दिस इज मोर स्ट्रेंज देन सच अ मर्डर इज देन. और ये उससे भी ज्यादा अजीब चीज है, जितना कि एक मर्डर अजीब चीज होती है उससे भी ज्यादा. तो लेडी मैकबेथ कहती है, माय वर्दी लॉर्ड योर नोबल फ्रेंड्स डू लैक यू. तो मेरे माय डियर, तुम्हारे जो ये नोबल फ्रेंड्स है वो तुम्हें मिस कर रहे हैं. मैकबेथ कहता है, आई डू फॉरगेट, डू नॉट म्यूज एट मी माय मोस्ट वर्दी फ्रेंड्स. वो कह रहे गेस्ट से बोलता है, ओ मैं भूल गया तुम लोगों को, प्लीज डोंट बी शॉक एट माय मोस्ट वर्दी फ्रेंड्स, आई हैव स्ट्रेंज इन्फॉर्मिटी. ये वो रीजन खुद दे रहा है, अभी तक तो लेडी मैकबेथ दे रही थी, राइट. तो अब वो ये जो रीजन है वो खुद दे रहा है. वो कह रहा है कि मेरे को कुछ स्ट्रेंज सी सिकनेस, कुछ सिचुएशन, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है विच इज नथिंग टू दोज दैट नो मी. वो ये जो इश्यूज है मेरे, वो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि उसे पता है कि 2-3 मिनट में वो सही हो जाएगा. कम, लव एंड हेल्थ टू ऑल. लव एंड हेल्थ शुड बी शावर्ड ऑन एवरीवन एंड देन आई विल सिट डाउन, और फिर मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगा. गिव मी सम वाइन फुल, फिल फुल, और वो पूरी भर करके मुझे दे दो. अब वहां पर घोस्ट जो है वो एंटर हो जाता है, बट वो अभी उसको देखता नहीं है. I drink to the general joy of the whole table. I'm drinking to the general joy of the happiness of the whole table and to my dear friend Banko, जिसको हम मिस कर रहे हैं. काश वो यहाँ होता. To all and to him we raise a toast. So we are raising a toast. मतलब ऐसे drink उठाना, and all to all, and then everyone drink to everyone else's health. सब एक दूसरे की सुख शांति के लिए पियो. Then Lord, our duties and the pledge, we drink to our allegiance with you, our मतलब जो हमारा आपका साथ है, and to our toast and to our this जो cheers हैं उसके लिए, to our duties with you also. फिर वो लोग पीते हैं. फिर उसके बाद मैकबेथ जो है फिर वो घोस्ट को देख लेता है. वो कहता है, अवॉन्ट एंड क्विट माई साइड, गो अवे, दफा हो जाओ यहाँ से और मेरी नजरों के सामने से हट जाओ. लेट द अर्थ हाइड यू, लेट द अर्थ बरी यू, हाइड यू. द बोन्स आर मैरोलेस, तुम्हारे जो बोन्स है वो मैरोलेस हैं. मैरोलेस बोन्स आर दीज. ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ स्पंजी सब्सटेंस जो बोन्स के अंदर होता है. तो वो कह रहे हैं कि तुम सिर्फ हड्डी हड्डी हो, स्केलेटन जैसे. तुम, you don't have marrow in your bones. Your blood is cold, means you are already dead, and thou hast no speculation. और वो जो eyes है उसमें तुम्हें कुछ दिख भी नहीं रहा है, जिससे तुम मुझे देख रहे हो. which thou dost glare with, जिसे तुम देख रहे हो उसमें कुछ भी नहीं है. Lady Macbeth, think of this good peers, but as a thing of custom. तो अब वो फिर गेस्ट को समझाने लगती है लेडी मैकबेथ. टू गेस्ट यहाँ पर लिख देना. किससे वो बोल रही है? गेस्ट से कह रही कि ये जो चीज है इसको तुम सिर्फ एक मैटर ऑफ कस्टम समझो, मतलब बहुत ज्यादा इसको दिल पर मत लेना. एक जनरल सी हैबिट या कुछ स्ट्रेंज इश्यू समझ लेना है इसको. ठीक है, जो जिस टिस नो अदर, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा हम लोग की जो इवनिंग है उसको खराब करने वाली चीज है. तो मैकबेथ कहता है, व्हाट मैन डेयर आई डेयर, what a man can do, he can dare to do, I can also do. Approach thou like a rugged Russian bear, and approach you can come to me. वो अभी उसी से बात कर रहा है. कह रहा है, come to me like a
strong Russian bear. This is a Russian bear. ठीक है, फिर वो कह रहा है द आर्म राइनोसरस और द हिरकन टाइगर. तो कह रहा है आर्म राइनोसरस के जैसे, ऐसे इन द सेंस कि ये बहुत ही ज्यादा कवरिंग इसकी बॉडी पे होती. तो हाँ, ऐसा नहीं कि तलवार पकड़े या ये सब बंदूक बंदूक पकड़े आता है. और हिरकन टाइगर, तो इन सब के लिए बोला गया है कि ये कैसे भी करके मेरे पास आ जाओ. तुम मतलब होस्ट को छोड़ करके मेरे पास तुम कैसे भी करके आ जाओ, एंड मैं एज अ मैन तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा. हिरकन टाइगर, दैट इज अ रेफरेंस टू अ सिंबल ऑफ फेरोसिटी एंड स्ट्रेंथ. जो इतने फियर्स होते हैं, वाइल्ड होते हैं, जानवर जैसे होते हैं, उनके लिए और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से बोला गया है कि इस भेष में आ जाओ. तुम एक रशियन बियर बन के आ जाओ, एक राइनोसरस बनकर आ जाओ, या फिर एक हिरकन टाइगर के जैसे मेरे पास आ जाओ. बट टेक एनी शेप, जैसे तुम्हारे पास आना है आ जाओ, बट दैट, पर ऐसे करके नहीं, घोस्ट बनकर नहीं. माई फर्म नर्व शैल नेवर ट्रेम्बल. और अगर इन ऐसे जानवरों के भेष में आओगे, मेरी जो नर्व्स है वो कभी भी डरेंगी नहीं. और बी अलाइव अगेन and dare me to the desert with thy sword. और if you are coming to life again, भले ही तुम इसके बाद तुम जिंदा हो जाओ, and then again you challenge me to the desert with thy sword, कि फिर तुम मुझे अपनी sword से challenge कर रहे हो, तुम्हें मार देने के लिए. एक मिनट, ऐसे करके, ठीक है, ये कोई ओके. एंड डेयर मी टू द डेजर्ट, ऐसे करके लड़ाई झगड़े करने के लिए तुम मुझे बुला लो वहां पर. इफ ट्रेम्बलिंग आई इनहेबिट, देन प्रोटेस्ट मी द बेबी ऑफ अ गर्ल. तो कह रहे कि अगर ये सब करने के टाइम पर, मतलब वो बता रहे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, अगर मैं शेक करता हूं क्योंकि मैंने तुमको एज एनिमल रूप में देखा है, या तुम वापस जिंदा होकर आ गए हो, घोस्ट बनकर नहीं, जिंदा होकर के आ गए हो, तो तुम प्रोक्लेम कर देना, डिक्लेयर कर देना मुझे दैट आई एम द बेबी ऑफ अ गर्ल, चाइल्ड ऑफ अ गर्ल. एंड हेंस, इसीलिए हॉरिबल शैडो, यू घोस्ट, रियल अनरियल मॉकरी, दैट इज यू आर अ हेलुसिनेशन, एक भ्रम हो तुम मेरा. हेंस जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर. तो उसका जो घोस्ट है वो वापस से वैनिश हो जाता है. Why so being gone? I'm a man again. Just because you have gone, I am again behaving like a man. Pray you sit still. तो please everyone, please be seated. वो normal हो जाता है. Lady Macbeth, you have displaced the mirth. You have destroyed the enjoyment of today. You have broke the good meeting. खराब कर दिया है तुमने सब. With most admired disorder, with most astonishing, सबको सरप्राइज कर देने वाला डिसऑर्डर के साथ, बिहेवियर के साथ तुमने सब कुछ खराब कर दिया है. तो मैकबेथ कहता है कि कैन सच थिंग्स बी एंड ओवरकम अस लाइक समर्स क्लाउड. और ऐसा, ये जो चीजें होती हैं, दे आर जस्ट ओवरकमिंग अस, मतलब हम लोग के ऊपर कवर अप हो रही हैं, जैसे कि समर के स्टॉर्म्स होते हैं, विदाउट अ स्पेशल वंडर. ये जो चीजें ये एग्जिस्ट कर सकती हैं एंड ओवरकम सडनली ऑन अ पर्सन, जैसे कि समर में स्टॉर्म्स, आंधी तूफान ज्यादा आते हैं, एंड मेकिंग एवरीवन एस्टोनिश्ड. तो क्या ये चीजें ऐसे हो सकती हैं? यू मेक मी स्ट्रेंज इवन टू द डिस्पोजिशन दैट आई ओ, एंड यू मेक मी स्ट्रेंज. एक मिनट, मैकबेथ कहता है that you make me feel that even even to the personality, कि मैं जो पर्सनालिटी ओन करता हूँ, मेरी जो पर्सनालिटी है, तुम ऐसे मुझे बता रहे हो, मतलब यू आर मेकिंग मी फील कि मैं उससे भी एकदम ही अलग जा करके कुछ किया हो. when now I think you can behold such sights and keep the natural. जब I see you looking at these terrible things and you are going without fear, while my own face has gone white. तो वो कह रहा है कि मैं, I wonder that जब तुम ऐसे साइट्स को देख रहे हो, तो why you Lady Macbeth, why the redness of your cheeks has not gone, still that ruby cheeks are there. और जब मैं वही साइड को देख रहा हूँ of the ghost, तो मेरी जो
फेस है वो पीला पड़ गया है, सफेद पड़ गया है, ब्लड उससे एज ए उड़ गया है। तो रॉस पूछता है कौन सी साइड्स, तो क्या आपने ऐसा देख लिया? तो लेडी मैकबेथ कहती है आई प्रे यू स्पीक नॉट, बस अब इससे ज्यादा मत पूछो। ही ग्रोज वर्स एंड वर्स, ये इसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही, क्वेश्चन उसको और इनरेज कर रहे हैं। एट वंस प्लीज बी गॉन एवरीवन, गुड नाइट, स्टैंड, अपने ऑर्डर के जैसे, ऑर्डर में बैठे हो, ऑर्डर के जैसे मत खड़े हो, जैसे भी खड़े हो जाओ तुम लोग, और बस यहाँ से चले जाओ तुम लोग, जस्ट गो राइट अवे फ्रॉम हेयर। तो लेनॉक्स कहता है ओके गुड नाइट, बेटर हेल्थ, अटेंड हिज मैजेस्टी, टेक केयर ऑफ द किंग, गुड हेल्थ टू ऑल, गुड नाइट। लेडी मैकबेथ कहती है अ वेरी काइंड गुड नाइट टू एवरीवन, सब वहां से चले जाते हैं, सिर्फ मैकबेथ और लेडी मैकबेथ वहां पे रहते हैं। नाउ दिस स्पीच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, वो कहता है इट विल हैव ब्लड, दे से ब्लड विल हैव ब्लड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्लड विल हैव ब्लड का क्या मतलब है? दैट अ मर्डर विल अवेंज अनदर मर्डर, अगर मैं, खून का बदला खून जिसे कहते हैं इन हिंदी, तो अगर आई हैव मर्डर्ड समवन, समवन विल मर्डर मी, जो मैंने किया है वो मुझे वापस भी मिलेगा, जो बोगे एज यू सो शैल यू रीप, जो बोगे वही काटोगे। In casual speech, it can refer to any violent action that will take place. जो आज मैंने किया वो मेरे ऊपर पलट कर वापस आएगा. It will have blood. Stones have been known to move and trees to speak. Augurs and understood relations have by maggot pies and cuffs and rooks brought forth the secret सीक्रेटेस्ट मैन ऑफ ब्लड। क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि स्टोन्स हैव नोन टू मूव, पत्थर, ग्रेव स्टोन्स, दीज आर नॉट पत्थर, दिस इज ग्रेव स्टोन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ग्रेव स्टोन्स हैव मूव, ट्रीज हैव स्पोकन, जो ट्रीज जिन्होंने ऐसे मर्डर्स को देखा है उन्होंने बोला है। ऑगर्स एक प्रीस्ट होते हैं, एक ऑफिशियल होते हैं रोमन क्लासिकल वर्ल्ड में, उनका जो रोल होता है दैट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ऑगरी, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द विल ऑफ गॉड बाय देखना कि जो भी सेक्रेड स्पेसेस में जो भी चीजें हो रही, जैसे हम लोग कहते हैं अगर कभी कि कोई अच्छी चीज होने से पहले बहुत 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 बारिश हो रही तो समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, ये वो बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर उसी का एक रेफरेंस दिया हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बोला गया है कि एक इमेजरी की यहाँ पर बात की गई है इन दीज लाइन्स, मेक हिस्टोरिकल रेफरेंस टू द सुपरस्टिशियस बिलीफ, एक विश्वास कि ये जो टोम स्टोन्स हैं, ग्रेव स्टोन्स हैं, मर्डर्ड विक्टिम्स की वो मूव कर जाती हैं, वो दे कैन बी ओपन, ट्रीज जो है वो बोल देते हैं मर्डर्स का, एंड डोज जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज के साथ हैं, ऑगर्स जो हैं, ठीक है, दे कैन यूज देयर टूल्स, या फिर अंडरस्टूड रिलेशंस, जैसे कि मतलब अंडरस्टूड रिलेशंस की एंट्रेल्स ऑफ सैक्रिफाइस बर्ड्स टू आइडेंटिफाई मर्डर्स, इन द सेंस कि जो चीजें हुई हैं वहां पर उन चीजों को वो रेफरेंस के तौर पर दे सकते हैं, और ये चीजें वो किससे निकलवा लेते हैं? बाय सैक्रिफाइस्ड बर्ड, जैसे कि मैकपाइज एंड क्रो से वो ये चीजें निकलवा लेते हैं। ओके, ये ऑगर्स ऐसे करके होते हैं, दिस यू कैन सी, इनके साथ देख रहे हो ये सब बर्ड्स है, तो ये सब जो है ये दीज आर मैकपाइज एंड दिस इज दैट कप्स। ओके, क्रोस की यहाँ पर बात की गई है। तो बोला गया है कि ये जितने भी बर्ड्स हैं, दे ब्रॉट द सीक्रेटेस्ट मैन ऑफ ब्लड, मैन ऑफ ब्लड द मर्डरर को ये सारी चीजें सामने लेकर के आती हैं। वट इज द नाइट, अब वो बोल रही है, वो पूछ रहा है कि कितना समय हो रहा है, हाउ लेट इज दिस। तो लेडी मैकबेथ कहती है दिस इज, जब रात और सुबह के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है, when no one knows कि whether it is night or whether it is day, जैसे सपोज करो रात का, आधी रात का 3 बज रहा है तो या 4 बज रहा है, जब यू कैन हेयर द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स की चिरपिंग आप सुन सकते हो, तो दिस इज कंफ्लिक्टिंग कि विच इज विच, कि वेदर इट इज नाइट और वेदर इट इज डे। तो मैकबेथ कहता है हाउ यू सेज दाउ, मतलब कैसा, इस चीज के बारे में हाउ डू यू थिंक, क्योंकि मैकबेथ
हम मना कर रहा है यहाँ पर आने के लिए। जब मैंने कमांड किया मैकबेथ को आने के लिए, तो मैकबेथ ने मना कर दिया यहाँ पर आने के लिए। तुमको क्या लगता है इसके बारे में? तो वो पूछती है कि क्या तुमने उसको ऑफिशियली बोला आने के लिए? तो मैकबेथ कहता है कि मैंने ये सुना है बाय सम सोर्स, पर मैं उसके लिए न्योता भेजूंगा सो दैट ही कम्स बैक हियर, क्योंकि ही वाज आल्सो वेरी क्लोज, वेरी लॉयल थिन ऑफ डंकन। There's not one of them, but in this house I keep a servant fee. तो कह रहा है कि I have a servant paid to spy for me. मेरे लिए जो सीक्रेट जासूस बनकर रहेगा हर मेरे लॉर्ड के हाउस होल्ड में। I will tomorrow and in B times I will, कि इसी समय पर I will go tomorrow। पहले तो ये हम उसको भेज देंगे कमांड मैकडफ को आने के लिए, और उसी समय पर ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो आई विल गो एंड विजिट द वियर्ड सिस्टर्स। मोर शैल दे स्पीक, फॉर नाउ आई एम बेंट टू नो, just because I am very much curious to know what else is there in my destiny. By the worst means the worst, the worst what is going to happen to me, वो सारी चीजें मुझे जाननी है। For mine own good all causes shall give away. My more interests are important than any other interest, any other cause. I am in blood, stepped in so far um, that should I wade no more। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि मैं ब्लड में इतना ज्यादा सोख हो चुका हूं। एक मिनट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं ब्लड में इतना ज्यादा सोक हो चुका हूं दैट अब मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता। देखो, दिस इज हाउ मच इट हैड बीन सोक्ड। ठीक है, कि मतलब इतना ज्यादा मैं उसमें, क्योंकि आई हैव मर्डर्ड डंकन एंड देन बैंको, तो इतना ज्यादा मैं उसमें सोक हो चुका हूँ, वेड हो चुका हूँ कि आई शुड स्टेप इन। अपना ज्यादा मैं वहां वापस जा पा रहा हूँ। एंड नाउ रिटर्निंग वर एज टेडियस एज गोवर। जितना खराब अब वापस, जितना अनप्लेजेंट और अनप्लीजिंग, पेनफुल वापस जाना होगा, उतना ही आगे बढ़ना भी होगा। स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव इन हेड दैट विल टू हैंड मस्ट बी एक्टेड बिफोर दे आर मे बी स्कैन। तो मेरे दिमाग में कुछ स्ट्रेंज सी चीजें हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहता। दे मस्ट बी एक्टेड अपॉन, इससे पहले कि मैं उनको बहुत ज्यादा एनालाइज विजुअलाइज करूं, उससे बेटर है कि उस काम को करके खत्म कर दिया जाए। लेडी मैकबेथ कहती है, यू लैक रेस्ट एंड ईज। तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत ज्यादा रेस्ट और ईज चाहिए। तुम्हें तुम्हें स्लीप चाहिए, तुम्हें नींद चाहिए, दैट कैन ब्रिंग टू यू रेस्ट एंड ईज। कम। तो मैकबेथ कहते हैं कि ठीक है, आओ हम लोग, वी विल स्लीप। माई स्ट्रेंज एंड सेल्फ अब्यूज इज अ इनिशिएट फियर दैट नीड्स हार्ड यूज। वी आर येट बट यंग इंडीड। वो कह रहे हैं कि मेरे ये जो स्ट्रेंज सेल्फ डेल्यूजन्स हैं, दिमाग में जो सोची हुई चीजें हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रही हैं जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड, आई एम अ बिगनर। बाय द टाइम, अभी हम लोग बिगनर्स हैं। बाय द टाइम जब हम लोग यंग, अभी यंग है, तो बाय द टाइम वी विल बी एक्सपर्ट इन टू इट। अभी उसको और एक्सपीरियंस की जरूरत है। बैड डीड्स में हम लोग को भी और वर्क करना है। अभी के लिए हम लोग बहुत यंग है उस चीज में। Okay, so that's all for today. I hope you all have understood this much. This PDF I will send you on Telegram. आप उससे ये भी जितने मीनिंग्स, रेफरेंसेस हैं, ये सब पढ़ सकते हो। If you wish to understand anything else, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.